हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जिनका डीओबी लिमिट क्रॉस होता है वो अपना प्रोसेस करके यूआईडीआई को मेल करते हैं और मेल के रिप्लाई में उनको बताया जाता है कि उनका जो एनेक्जर लगा हुआ है वो गलत है। यदि ऐसा मैसेज आता है तो लोग बहुत मायूस हो जाते हैं कि हमने तो जो एनेक्जर था वो भी सही फिल किया था और मेल भी सही तरीके से किया था, हमने सही सारा कुछ फिलअप किया, डिटेल सारी फिलअप किया, उसके बावजूद में फिर हमारा इनकरेक्ट एनेक्जर फील्ड क्यों लिख कर आ रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा सारी जानकारी। इनकरेक्ट एनेक्जर वाला रिप्लाई आता है, उसमें 3-4 कारण होते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं जिनका मैं डिफाइन कभी और कहूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेजर जो रीज़न होते हैं, जो 3-4 रीज़न हैं, यहाँ पर अगर वो ऐसी गलतियाँ होती हैं तब यहाँ पर इनकरेक्टली फील्ड का मैसेज या रिप्लाई आपके पास आता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो एनेक्जर है वो एज बैंड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर कोई सेलेक्ट कर लेता है, कोई गलत एनेक्जर सेलेक्ट कर लेता है, माइनर वाला एडल्ट वाला सेलेक्ट कर लेता है, एडल्ट वाले माइनर वाला सेलेक्ट करके उसको फिल कर देता है और जब मेल करता है तो वो भी इनकरेक्ट एनेक्जर में ही जाएगा। और दूसरा आता है कि आपसे एनेक्जर में ये जानकारी मांगी जाती है कि आपने लास्ट टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया था, उस डॉक्यूमेंट का वहाँ पर नाम लिखना है, नाम के बाद में वो इशू डेट मांगी जाती है वो भी लिखना है। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि उनको जो डॉक्यूमेंट लास्ट वाला होता है वो उन्हें नहीं पता होता है, तो वहाँ पर एनए लिख देते हैं और जो इशू डेट होता है उसको भी खाली छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बाकी सारी डिटेल्स डाल देते हैं। और जब वो मेल करते हैं तो उसमें भी यही आता है कि आपका जो एनेक्जर है वो इनकरेक्टली फिल्ड है और आप दोबारा इसको सही फिल करके फिर से अपडेट कीजिए और फिर से प्रोसेस कीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए किसी को नहीं पता है कि मैंने लास्ट टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया था, तो उनको सबसे पहले ये काम करना है कि उनको पहले अपनी जो रसीद है, लास्ट टाइम जो आपने अपडेट करवाया था डीओबी, उसकी रसीद, पावती रसीद ढूंढनी है। उसमें लिखा होगा क्या आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आपके पास सीधा एक ही विकल्प बचता है, आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय में जाइए, वहाँ पर आप जानकारी कीजिए कि सर मेरा जो डीओबी लिमिट क्रॉस हुआ है, लास्ट टाइम मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया है, मुझे नहीं जानकारी है, इसकी जानकारी मुझे दीजिए। तो वो चेक करके आपका जो डॉक्यूमेंट है वही बता देंगे और अगर उसमें कोई नंबर होगा, जैसे बियरिंग नंबर मांगता है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर भी वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। ये सारी जानकारी लेकर जब आप आएंगे तो दोबारा फिर से आप एनेक्जर फिलअप करेंगे और दोबारा प्रोसेस करेंगे, मेल करेंगे, तो आपका आरओ का अप्रूवल होगा और आपका 100% जो कार्ड है वो जनरेट होगा, आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सही होगा। एक और रीज़न होता है इनकरेक्टली फील्ड का आने का। जैसे किसी ने डॉक्यूमेंट लगाया है बर्थ सर्टिफिकेट और उसने लास्ट वाले में लिख दिया कि हमने मार्कशीट यूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका दूसरा प्रोसीजर होता है। तो वहाँ पर आपका हिस्ट्री चेक किया जाता है कि आपने जो आप एनेक्जर में जो बताए हैं कि हमने मार्कशीट यूज किया है और आपकी पास्ट हिस्ट्री चेक की जाएगी, वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। तब इस केस में भी वो आपका जो मेल का रिप्लाई है वो यही आएगा कि इनकरेक्टली फिल्ड है, आप दोबारा फिर से सही फिल कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता होता है, आप ऐसे ही मनमानी लिख देते हैं तो वो भी काम नहीं चलेगा, आपको सारी जानकारी सही सही देनी पड़ेगी। अगर आप सही जानकारी नहीं दे पाएंगे तो आपका जो डीओबी लिमिट क्रॉस की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी और उसको अप्रूवल नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी फील्ड अगर एनेक्जर का खाली छोड़ते हैं या उसमें गलत जानकारी देते हैं तो आपका जो आरओ का अप्रूवल है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आरओ में जाने के बाद आपका एनेक्जर और आपकी हिस्ट्री दोनों चीज़ चेक होती है, दोनों का मिलान होता है। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो सत्य है कि नहीं सत्य, उनके यूआईडीआई के डेटाबेस में वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। जब सारा मिलान सही होगा तभी वो आरओ का अप्रूवल मिलता है, ऐसे आरओ का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो मैंने कई बार बताया है कि अगर आपको ऐसी जानकारी नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है, आपके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई भी जानकारी नहीं है, तो आपको सीधे सीधे आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ आपको सारी समस्या बताना पड़ेगा और वहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी और उस जानकारी को लेकर आपको एनेक्जर सही से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको अपनी प्रोसेस करना है, आधार सेंटर जाकर अपडेट करवाइए। अपडेट करवाने के बाद आपको जो रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट लेकर वेट कीजिए, अपने घर चले आना है, उसके बाद में वेट करना है रिजेक्ट होने का। रिजेक्ट होने के बाद आपको मेल करना है। कई लोग गलती ये करते हैं कि उसी दिन मेल कर देते हैं जिस दिन अपडेट करवाते हैं, तो ये गलती नहीं करना है, रिजेक्ट होने के बाद ईमेल करें। बहुत लोग फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज किए होते हैं, जानकारी में, अनजान में, या किसी साइबर कैफ़े से बनवा के लगा देते हैं, उनको नहीं जानकारी होती कि ये फेक है कि ओरिजिनल है। उन्हें अपडेट करवाने से मतलब होता है, या कोई आधार सेंटर पर ऐसे ही जाते हैं, कुछ तरीका पूछकर अपडेट करवा लेते हैं और वो लोग कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। तो ऐसे में अगर आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि सबसे पहले आपका जो आधार है वो डीएक्टिवेट किया जाएगा। डीएक्टिवेट करने के बाद रीएक्टिवेशन की प्रोसेस होगी और डीएक्टिवेट होने से पहले आपको एक जानकारी और रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप अपनी आधार हिस्ट्री को निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि रीएक्टिवेशन के टाइम में आपसे एक ईआईडी मांगी जाती है, जो लास्ट टाइम आपने जो अपडेट करवाया था, जो फर्जी बर्थ लगा था
और वो जो ईआईडी मिली थी वो ईआईडी भी आपको डालना पड़ेगा। इसलिए डीएक्टिवेट करवाने से पहले, इसकी प्रोसेस करवाने से पहले आप अपने आधार की हिस्ट्री निकाल के रखिए, क्योंकि उसी में ईआईडी मिलती है। आधार डीएक्टिवेट होने के बाद फिर आप चाहेंगे ईआईडी मुझे चाहिए तो ईआईडी वहाँ से नहीं मिल पाएगी। ईआईडी के लिए फिर आपको आरओ ऑफिस लखनऊ या जिसका जहाँ भी लगता है क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ जाना पड़ेगा, तभी आपको मिल पाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और सही से प्रक्रिया कीजिए। प्रक्रिया सही से करेंगे तो सारी आपका जो समस्या है वो सारा सॉल्व होगा और आपका डीओबी लिमिट का सही होगा। फिर भी अगर आपके कोई और मैटर है, कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। डीओबी लिमिट क्लास से संबंधित मुझसे जितना हो सकेगा, जितना मुझे जानकारी है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो फ्रेंड, डीओबी लिमिट क्लास से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जिनको डीओबी लिमिट क्लास की समस्या है उनको शेयर कीजिए, वो लोग इस बात को समझें। और सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।